वही घुसपैठियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। एनएसएस यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये देश धर्मशाला नहीं है। इस देश में देश के नागरिकों को ही रहने का अधिकार है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थतंत्र और जनसंख्यांकिकी परिवर्तन तीनों के लिए खतरा है। इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि बहुत कम समय में देश को घुसपैठियों से मुक्त करना है। अमित शाह ने इस बात की जानकारी भी दी कि पिछले 8 महीनों में उन्होंने सभी बॉर्डर स्टेट का दौरा किया और इन सभी राज्यों की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई गई है। गृह मंत्री ने आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए प्रहार रणनीति को रोज कार्रवाई की बात कही। वही हिजाब विवाद पर ओवैसी का स्टेटमेंट, हाईकोर्ट का फैसला इस्लाम पर हमला है, अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन इसे माना जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप इस्लाम तय नहीं कर सकते हैं और उन्होंने हवाला दिया अनुच्छेद का 19 का और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 और 19 का ये पूरी तरह से उल्लंघन है। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी, हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के सेंचुअलिटी को डिसाइड करने वाले? गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है यह फैसला। सूरत में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। पथराव में 2 कोच के शीशे टूट गए हैं, जिसमें C6, C10 कोच को भारी नुकसान हुआ है। और इस ट्रेन में सफर कर रही थी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। पथराव से किसी को चोट नहीं आई है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, मगर जिस ट्रेन पर पथराव हुआ उसी ट्रेन में सफर कर रही थी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसी दौरान C6 और C10 कोच को नुकसान पहुंचा है। उसके शीशे क्रैक हुए हैं और 2 अलग अलग तस्वीरें। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ और हिरासत में फिलहाल एक शख्स लिया गया है। तो सूरत में इस घटना को अंजाम दिया गया है, पथराव किया गया वंदे भारत ट्रेन पर और इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ट्रैवल कर रही थी। ये भी जानकारी मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ, 2 कोचेस को टारगेट किया गया है। हिरासत में इस पूरे मामले को लेकर एक संदिग्ध को लिया गया है। उत्तराखंड और कोसाड के बीच में स्टोन पेल्टिंग की एक जो घटना जो है उसका हमें संज्ञान में आया और हमने तुरंत इसको एसपी जो हमारे जीआरपी हैं उनको हमने सूचित किया। साथ ही हमारा अंकलेश्वर का जो स्टाफ है, हमारे आईपीएस स्टाफ है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसको हमने स्पॉट पे भेजा और तुरंत हमने वहाँ पे एक सस्पेक्ट को हमने वहाँ पे अरेस्ट भी किया हुआ है और उससे पूछताछ जारी है।